दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, यदि आप LIC में विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA अभिकर्ता हैं और आप अपने लिए नए एजेंट बनाना चाहते हैं तो आज की यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप ईमेल का उपयोग करके अपने लिए नए एजेंट कैसे बना सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारी इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है तो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपके नए एजेंटों की संख्याओं में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, सबसे पहले मैं यह बताना जरूरी समझता हूं कि इस वीडियो में मैं किन किन चीजों को कवर कर रहा हूं। दोस्तों, आप आसानी से इस पद्धति को, इस तरीके को समझ सकें, इसके लिए मैंने 2 ईमेल आईडी को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, जिसमें कि एक ईमेल आईडी को मैं डेवलपमेंट ऑफिसर की ईमेल आईडी मानता हूं और दूसरा जो ईमेल आईडी है उसको मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति का ईमेल आईडी मानता हूं जो कि LIC एजेंसी के लिए अप्लाई करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आप नया एजेंट बनाने के लिए किसी व्यक्ति को मेल कैसे सेंड करते हैं, और जब आप एक मेल सेंड कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति को वह मेल मिल जाता है और वह उस मेल को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद वह अपनी जानकारी, अपनी डिटेल आपको कैसे देगा। जब आपको वह डिटेल भेज देता है फिर आप उसके द्वारा दी गई जानकारी को कैसे चेक करेंगे, इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। और फिर वीडियो के बिल्कुल लास्ट में कुछ टेक्निकल बातों पर मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप इसका बेहतर तरीके से लाभ उठा सकें। अब दोस्तों, आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन को शुरू करूं, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो तरीका है आप इसको मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी यूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं रूरल कैरियर एजेंट के लिए जानकारी देने जा रहा हूं। आने वाले समय में सिटी कैरियर एजेंट यानी CCA के लिए और नॉर्मल एजेंट बनाने के लिए भी मैं कुछ चीजें आपको शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आने वाले समय में जो टूल्स मैं आपको दूंगा उसको यूज करने में आपको दिक्कत होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि आप इस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, इस समय आपको हमारे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है और मैंने अपने लैपटॉप में 2 ब्राउजर ओपन कर रखा है। एक ब्राउजर में यह हमारा जो पर्सनल मेल है रितेश LIC एडवाइजर 01@gmail.com, यह मेल आईडी पड़ी हुई है, और जो दूसरा ब्राउजर है वह है ओपेरा का, और इसमें मैंने अपने स्टाफ के मेल आईडी को लॉगिन करके रखा हुआ है और यह ईमेल आईडी है rafla.01@gmail.com। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब यहाँ पर है क्या, मैं यह मान लेता हूं कि यह जो मेल आईडी है यानी जो मेरे स्टाफ की मेल आईडी है, यह मेल आईडी एक ऐसे व्यक्ति की मेल आईडी है जिसको कि आप एजेंट बनाना चाहते हैं। और यह जो मेल आईडी है रितेश LIC एडवाइजर वाली, थोड़ी देर के लिए आप यह मान लीजिए कि यह एक विकास अधिकारी की मेल आईडी है। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि एक नया एजेंट बनाने के लिए हम ईमेल आईडी का उपयोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना होगा। तो चलिए मैं गूगल ओपन कर लेता हूं। अब जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे, गूगल में आप सर्च कीजिए जीवनबीमाबाजार.com। अब जब आप जीवनबीमाबाजार.com लिखकर सर्च करते हैं तो आपको यह मेरी वेबसाइट मिल जाती है। यह हमारी वेबसाइट की होम पेज है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यह देखिए LIC रूरल कैरियर एजेंट के लिए मैंने एक पोस्ट की हुई है और इसमें मैंने कुल 6 ईमेल टेम्पलेट शेयर किए हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर यह जो पोस्ट है मैंने अभी थोड़ी देर पहले की हुई है, तो इसलिए आपको अभी ये फ्रंट पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले अगर 2 से 3 महीने के बाद या बाद में कभी अगर आप इस पोस्ट को देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये पोस्ट आपको यहाँ पर न दिखाई दे। ऐसी कंडीशन में आप इस पोस्ट को कहाँ ढूंढेंगे मैं वह भी बता देता हूँ। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फॉर एजेंट्स पर जाइए और इसके बाद ईमेल टेम्पलेट पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, आपको ईमेल टेम्पलेट से संबंधित जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। तो जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या फिर ओल्डर पोस्ट पर क्लिक करके आप ये जो पोस्ट है इस पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। अब जब आप इस पोस्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ रीड मोर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यह जो ईमेल टेम्पलेट वाली पोस्ट है यह ओपन हो जाएगी। दोस्तों, हमारी यह जो वेबसाइट है यह टोटल हिंदी में है। सारी जानकारी यहाँ पर हिंदी में पोस्ट की जाती है और मुझे यह पता है कि इंडिया के तमाम कोनों से लोग हमारे YouTube चैनल को देखते हैं। तो यदि आपको हिंदी समझ में नहीं भी आती है फिर भी आप जो मैं ईमेल टेम्पलेट आपको देने जा रहा हूं इसका उपयोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। और मैंने यह जो ईमेल टेम्पलेट है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया हुआ है। एक्चुअली यह 3 ईमेल टेम्पलेट है
3 ईमेल टेम्पलेट अंग्रेजी भाषा में है और फिर उसी को हिंदी भाषा में बनाया गया है। तो जैसे ही आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे आपको यह देखिए 1 2 3 4 करके ये 6 तरह के ईमेल टेम्पलेट आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यह जो ओपन कीजिए वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यह जो ईमेल टेम्पलेट है यह ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जब यह ईमेल टेम्पलेट ओपन हो जाता है तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर कहीं भी बीच में आपको क्लिक करना है, मतलब इसकी बॉडी में कहीं भी बीच में क्लिक करना है। जब यहाँ क्लिक कर देते हैं इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दें। यदि आप मोबाइल में इस ईमेल टेम्पलेट को ओपन किए हुए हैं तब आपको इसकी बॉडी में कहीं भी बीच में थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना होगा। जब आप थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यह पूरा ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर कॉपी वाली बटन पर आप प्रेस कर दें। अब ऐसा करने के बाद फिर अब आप अपने जो जीमेल की आईडी है आप उस पर आ जाइए और कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ये देखिए ईमेल की बॉडी है, ये यहाँ पर आपको इसको पेस्ट करना है। यह कॉपी नहीं हुआ था, चलिए हम एक बार कॉपी कर लेते हैं फिर से। अब यहाँ पर आते हैं और हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमको करना सिर्फ इतना है। अब हम किसी भी व्यक्ति को अगर इस ईमेल को सेंड करना चाहते हैं तो उसकी ईमेल आईडी हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए मैं इस ईमेल आईडी को एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये ईमेल आईडी कॉपी हो चुकी है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और यहाँ टू ऑप्शन में जाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। अब इसके बाद सब्जेक्ट में हमको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। सब्जेक्ट ऐसा लिखना होगा कि जो इस ईमेल को देखे तो हमारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद उसको ऐसा लगे कि भाई ये जो मेल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वह इसको ओपन करके देखे। फिलहाल मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट बना देता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर यह जो सेंड की बटन बनी हुई है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों ऐसा करते ही हमारा यह जो ईमेल है यह सेंड हो चुका है। अब यह मेल जिस व्यक्ति को मैंने भेजा होगा उसको उस तक पहुंच जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने क्लाइंट के मेल आईडी पर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हमको मेल मिल चुका है, यानी कि जिस व्यक्ति को मैं LIC में एजेंट बनाना चाहता हूँ उस व्यक्ति को हमारा जो मेल है वो मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए यह जो मेल आया है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें किसी विकास अधिकारी ने यह मेल भेजा है और यह मेल अब मैं पढ़ता हूँ और मेल पढ़ने के बाद मैं प्रभावित होता हूँ। रूरल करियर एजेंट बनने में क्या क्या फायदे होते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अब सपोज दैट कि एक पल के लिए मेरे दिमाग में आ गया कि यार मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, या अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सोचता हूँ कि यार कुछ साइड इनकम हो जाए। इन सभी चीजों को देखकर और मुझको लगता है कि यार चलो यार अप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं करूंगा क्या, ये जो अप्लाई नाउ वाली बटन है मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ की बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को मैं भर देता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पर नाम देना होता है, तो चलिए मैंने एक नाम यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद पिता का नाम देना होता है, तो यहाँ पर मैंने पिता का नाम दे दिया। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, तो चलिए एक रैंडमली मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर एड्रेस देना होता है, तो चलिए यहाँ पर मैंने एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ चूंकि आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट के लिए यह फॉर्म भरेगा तो वो अपनी पूरी की पूरी जानकारी देगा। यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यानी जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा वो अपने सर्टिफिकेट को साथ में लेकर तब इस फॉर्म को भरेगा, यानी इसमें जो भी जानकारी दी जाएगी वो सही सही जानकारी होगी। अब इसके बाद पिन कोड देना होता है, तो चलिए मैंने यहाँ पर पिन कोड दे दिया है। अब इसके बाद मोबाइल नंबर देना है, यहाँ मोबाइल नंबर दे दिया गया। अब ईमेल आईडी देनी है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक मेल आईडी दे देता हूँ। अब जब इतनी सारी जानकारी भर दी जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करना होता है। अब दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर फोटो अपलोड करने के ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले फोटो अपलोड करना होता है। इस फोटो को अपलोड करना कंपलसरी है, तो चलिए मैं यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट करके डाल लेता हूँ। चलिए मैं इसी फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ अपलोड की बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यह फोटो अपलोड हो चुकी है। इसके बाद एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, इन सभी चीजों की इमेज को अपलोड करना होता है। यदि आपका जो कैंडिडेट है यदि उसके पास एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ और सारी चीजें हैं तो वो यहीं पर अपलोड कर देगा। अगर वह नहीं भी है तो देखिए इसको कंपलसरी नहीं रखा गया है। सबसे पहले कोशिश यह की गई है कि हमको जो हमारा क्लाइंट है उसके डेटा हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसने अपनी सारी जानकारी सबमिट कर दी, डाल दी और उसके बाद ये सबमिट की बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही वो सबमिट की बटन पर क्लिक करेगा उसके सामने यह मैसेज ओपन हो जाएगा। ये मैसेज में लिखा हुआ है कि आपके द्वारा सबमिट किया गया जो फॉर्म है यह संबंधित विकास अधिकारी या CLIA अभिकर्ता को भेज दिया गया है। आपके डेटा को चेक करने के बाद वह जो विकास अधिकारी या CLIA हैं वो आपसे संपर्क करेंगे। अब यह तो हो गया कि मैंने अपना डेटा भर दिया।
अब हम थोड़ी देर के लिए फिर विकास अधिकारी बन जाते हैं। अब किसी ने हमको डेटा दिया हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा कैसे चलेगा? चलिए हम चलते हैं फिर से हम अपने मेल पर चलते हैं। अब देखिए, जैसे ही कैंडिडेट ने अपना डेटा डाला, हमको एक मेल आ चुका है। हम इस मेल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ गया है। मैं इस रिस्पॉन्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों एक्चुअली है क्या कि इस वीडियो को बनाने के लिए पिछली 4 बार मैं कोशिश कर चुका हूँ और उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, इसलिए मेरे को 4 बार फॉर्म भरना पड़ गया है, इसलिए आपको 4 रिस्पांस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर है क्या कि जब आप आ जाते हैं तो इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा। बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं किस किस व्यक्ति ने क्या क्या फॉर्म में डेटा दिए हुए हैं। देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में आ गए, यानी जो फॉर्म मैंने अभी भरा हुआ है ना, उसमें क्या क्या डिटेल मैंने दिया है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आप इस प्रकार से सिर्फ कॉपी और पेस्ट करके अगर आप किसी व्यक्ति को मेल भेजते हैं, आप आसानी से अपने लिए नए एजेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर यह जो ईमेल टेम्पलेट है यह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसकी कोई चार्ज नहीं है। आप आसानी से हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके, और जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे यह ईमेल टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और इसका आप उपयोग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ जो जरूरी है ना, यह देखिए ये एप्लीकेशन, ये जो अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन है, इसके लिए फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आप इस फॉर्म का उपयोग करना चाहते हैं तो ये आपको बनवाना पड़ेगा। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यह जो फॉर्म है यह आपके अपने गूगल के अकाउंट पर यानी जीमेल के आईडी के जरिए तैयार किया जाता है और इसका जो खर्च है सिर्फ एक बार देना पड़ता है। और इसकी जो एमआरपी रखी गई है, यानी यह जो फॉर्म है ना, इसकी जो एमआरपी रखी गई है ये है मात्र 200 रुपए। 200 रुपए जमा करके आप इस फॉर्म को बनवा सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म को बनवाना चाहते हैं तो उसकी सभी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप इसको नहीं भी बनवाना चाहते हैं, फिर भी आप यह जो ईमेल टेम्पलेट है इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ टेक्निकल चीजें आपको बताऊंगा। वो क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ पर है क्या कि यदि आप इस ईमेल टेम्पलेट को जिस तरह से मैंने बताया कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली अगर आप किसी को सेंड करते हैं तो उसके पास जो डेटा जाएगा ना, वो मेरा डेटा जाएगा। यानी जब वो इस लिंक पर क्लिक करेगा, अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करेगा, फॉर्म भरता है, तो उसको जो फॉर्म की इंफॉर्मेशन, मतलब फॉर्म में जो डिटेल डालेगा वो आपके पास नहीं जाएगा, वो फिर मेरे पास चला आएगा। यहाँ पर यह जो फेसबुक वाला इमेज दिखाई दे रहा है, ट्विटर का, और ये जितने भी आइकॉन दिखाई दे रहे हैं, यदि वह इस पर क्लिक करता है तो फिर वह जो व्यक्ति है वह मेरे फेसबुक, ट्विटर या जितने भी ये सोशल मीडिया आइकॉन है वो मेरे अकाउंट पर जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करने की आवश्यकता होगी। वो कैसे होगा? यहाँ पर आके आप डायरेक्टली आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। वो क्या है उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लीजिए। जब आप गूगल ओपन करते हैं तो आपको फिर जाना है गूगल डॉक्स में। अब आपको गूगल डॉक्स को ओपन करना होगा। अब जब आप गूगल डॉक्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ गो टू गूगल डॉक्स पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब जब यह ओपन हो जाता है तो सबसे पहला काम आपको करना है, ये फाइल वाले ऑप्शन पर आपको जाना होगा और पेज सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर ये जो पेपर साइज है ना, इसमें आपको देख लेना होगा कि यह A4 साइज में है या नहीं है। यदि यह यहाँ पर A4 साइज में नहीं है तो यहाँ देखिए छोटी सी तीर बनी हुई है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेपर की अलग अलग साइज दिखाई देगी। यहाँ से आप A4 साइज सेलेक्ट कर लीजिए। जब यह A4 साइज सेलेक्ट हो जाता है, अब इसके बाद यहाँ पर यह जो मार्जिन दी गई है आप इसको सेटअप कर लें 0.5, 0.5, मतलब ये चारों ऑप्शन में 0.5 होना चाहिए और उसके बाद ओके की बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इतना सब कुछ कर चुके होते हैं तो इसके बाद फिर आप आ जाइए यह जो ईमेल टेम्पलेट है इसके ऊपर। यहाँ आने के बाद अब ठीक उसी तरह से आप पूरे के पूरे ईमेल टेम्पलेट को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और फिर ये जो आपने नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यह देखिए पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली एक नया पेज बन गया है, तो हमको इसको हटाना होगा। अदरवाइज अगर हम इसको नहीं हटाते हैं तो जब हम अपने ईमेल आईडी में कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। तो चलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब इसके बाद हमें थोड़ी सी चेंजेस करने की आवश्यकता और है। यहाँ पर हमको इस लिंक को अपने लिंक में कन्वर्ट करना होगा। तो ये कैसे करेंगे? देखिए जब आप हमारे ओरिजिनल पेज में आएंगे तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा लिंक दिखाई दे रहा है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको एडिट करके चेंज नहीं कर सकते। जब आप एक नया ब्लैंक पेज पर अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो अब यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेंसिल की बटन बनी हुई है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल का लिंक इंसर्ट कर दें और अप्लाई की बटन पर क्लिक कर दें। ऐसा करते ही जब कोई व्यक्ति इस फेसबुक के आइकॉन पर क्लिक करेगा तो वो आपके फेसबुक के अकाउंट पर चला जाएगा। और सपोज दैट यदि आप ट्विटर के अकाउंट पर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? आप इस पर क्लिक कीजिए। यह जो रिमूव की बटन बनी हुई है ना, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, रिमूव लिंक पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करते ही
यह जो इमेज है इससे जो लिंक हमारा लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ देखिए फॉर्म बना हुआ है। मैं तो यह कहूँगा कि देखिए आने वाले समय में आपको फेसबुक, ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसके लिए बहुत सारी इमेजेस भी मिलने वाली है और बहुत कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आपको मिलेगा और उन सभी जगह पर आप इस फार्म का अगर उपयोग करते हैं तो इससे आपको बहुत बेहतर लाभ होगा। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखिए 200 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आप इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप इसको बनवा लें। लेकिन अगर फिर भी अगर आप नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप इस पर यहाँ राइट क्लिक कर दीजिए और देखिए रिमूव लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप यहाँ से हट जाएगा। चलिए मैं डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ये इमेज हट चुकी है। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे लगता है कि आपको यह जो फार्म है इसके उपयोग करने के तरीके अब आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप कोशिश करके देखिए, हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो और अगर कंफ्यूजन होती है तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिए। मुझे यकीन है कि आप बड़े ही आसानी से यूज कर पाएंगे। देखिए सिर्फ एक बार प्रॉब्लम होती है, जब तक आप इसके लिंक को चेंज नहीं कर लेते हैं प्रॉब्लम तभी तक है। एक बार जब यहाँ पर आप ये जो सोशल मीडिया आइकॉन है इनके लिंक अगर आपने चेंज कर दिया, उसके बाद आपको अगर किसी को भी मेल भेजना है आप डायरेक्टली गूगल डॉक्स को ओपन कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और अपने मेल आईडी में जाइए, पेस्ट कीजिए, जिसको भेजना चाहते हैं सेंड कर दीजिए। सिर्फ इतना ही समय खर्च होगा। लेकिन एक चीज हो सकता है, यदि आप मोबाइल यूजर हैं तो कैन बी पॉसिबल आपके लिए एक समस्या हो सकती है कि मोबाइल से आप इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। लिंक वगैरह चेंज करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक चीज और कहना चाहता हूं कि यदि आप खुद से इस लिंक को चेंज कर लेते हैं बहुत अच्छा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इस लिंक को रिमूव करने में या फिर लिंक को चेंज करने में समस्या होती है तो फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, आपका जो लिंक है ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक बार लिंक कन्वर्ट हो गया तो फिर वही कॉपी पेस्ट करके इसका उपयोग करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आप मोबाइल के जरिए ईमेल टेम्पलेट का उपयोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको यूट्यूब के होम पेज पर आना है और आप यूट्यूब के होम पेज में आकर सर्च कीजिए हाउ टू एडिट LIC ईमेल टेम्पलेट फ्रॉम मोबाइल बाय रितेश LIC एडवाइजर। जब आप ऐसा लिखकर सर्च करते हैं तो यह देखिए पहली वीडियो आपको मिल जाती है। यह वीडियो 20 मिनट 34 सेकंड की है। आपका जो काम है बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसमें मैंने डिटेल में जानकारी दी हुई है ताकि अगर आपको मोबाइल से अगर ईमेल टेम्पलेट का उपयोग करना हो तो आसानी से आप उसका उपयोग कर सकें। तो यदि आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि बड़े ही आसानी से आप ईमेल टेम्पलेट का उपयोग करके अपने बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब एक समस्या आपके सामने और हो सकती है। वह समस्या क्या है कि क्या अभी तक जो पारंपरिक तरीके से हम काम करते चले आए उसमें हमने अगर हम किसी से मिलने के लिए गए तो हमने उसका मोबाइल नंबर ले लिया, उसका नाम ले लिया, बहुत ज्यादा हुआ तो उसका पता नोट कर लिए और उसको हमने अपने डायरी में नोट कर लिया। हमें ईमेल की आवश्यकता कभी पड़ी ही नहीं। जब से इस कोरोना वायरस ने दस्तक दी तब से हम ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करना शुरू किए हुए हैं। तो आपकी इस समस्या का समाधान भी मैं आपको दे रहा हूं कि यदि आप ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करके अपने लिए नए एजेंट तलाश करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए करना क्या है ना कि आप फिर से आप आइए YouTube के होम पेज पर और यहाँ पर आप सर्च कीजिए एडवांस प्रॉस्पेक्टिंग टिप्स फॉर LIC बाय रितेश LIC एडवाइजर। अब जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं यहाँ पर देखिए ये पहली वीडियो आपको मिल जाएगी। यह जो वीडियो है एक्चुअली मैंने बनाया हुआ था LIC एजेंटों के लिए। आप घर बैठे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने लिए नए एजेंट तलाश कर सकते हैं और आपको उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा, आपको उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आने वाले समय में अभी जो मैं आपको टूल्स देने जा रहा हूं ना, उन सभी टूल्स का उपयोग करने में यह जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है, वैसे छोटी तो मुझे नहीं लग रहा है कि होगी, लेकिन फिर भी जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारी इस चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेसिकली हमारा जो चैनल है ये तो LIC एजेंटों के लिए है। तो मैं तो एक चीज कहूंगा कि आपके टीम के जितने भी एजेंट हैं सभी एजेंटों को हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि है क्या अभी तक हमारे चैनल पर तमाम जानकारियां पोस्ट हो चुकी हैं। अब मैं आने वाले समय में मुझको लगता है कि 6 महीना साल भर तक एक से बढ़कर एक टूल आपको मिलते रहेंगे। तो यह आपके लिए भी फायदेमंद होगा, आपके एजेंटों के लिए भी फायदेमंद होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी वीडियो का मजा लिया होगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।